आज मैं आपके साथ 5 अलग-अलग तरह के बैग के आइडियाज़ लेके आई हूँ, जिसे आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना करके सेल कर सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसमें जो भी मैं यूज़ करूँगी ना, सब नया कपड़ा और फ़ोम, साथ में नए कपड़े की लाइनिंग भी इसमें लगाएँगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे से मैं एक-एक स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ और ये पाँचों ही बैग के डिज़ाइन ऐसे हैं ना, जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जिसे लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि घर से ही छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट करें, बैग बना करके सेल करें, तो ये सभी आइडिया देख लीजिएगा। वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। उन कपड़ों में से ये वाला कपड़ा ले लिए हैं और इस कपड़े से 3 बैग बनाएंगे। तो सबसे पहला आइडिया के लिए देखिए, उस कपड़े में से मैं एक मेन कपड़ा फोम और लाइनिंग के साथ इसको देखिए पिन कर लिए हैं और इसका नाप है 16 बाई 12 इंच का है ये। अब उसके बाद 2 स्ट्रिप के लिए हैं जो 16 बाई 2 इंच का है। तो 2 इंच 2.5 इंच भी आप ले सकते हैं। जो ये 16 इंच नाप है ना, ये हैंडल के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अब इसको इस तरह से करके फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे। इसको क्विल्ट कर लिए हैं। जो भी एक्स्ट्रा है, कभी भी आप मेन कपड़े के साथ फोम और लाइनिंग या प्लास्टिक की बोरी अटैच कर रहे हैं ना, तो फोम और लाइनिंग का कपड़ा हमेशा अधिक रखें। क्या होता है, सिलाई करते समय ना थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर हो जाता है, तो एक्स्ट्रा रहेगा तो काम आएगा। अब उसके बाद देखिए, एक जिप ले लिए हैं, उसमें रनर डाल लिए हैं। तो जिप की साइज जैसे ये 12 इंच है ना, तो 12.5 इंच लिए हैं। तो इसी तरह से जिप अगर मतलब बाद में आप रनर ऐड कर रहे हैं ना, तो 13 इंच लीजिए, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से एक्स्ट्रा लीजिए। अब उसके बाद देखिए, स्ट्रिप की जो सिलाई कर लिए हैं, तो उसके बाद देखिए दोनों साइड में सेंटर बना करके, जो भी सेंटर 6 इंच पे आ रहा है ना, तो 6 इंच पर सेंटर बनाकर 2-2 इंच दोनों साइड में छोड़ करके और स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो अब देखिए, सेम उसी तरह से दूसरे साइड में भी कर लिए। अब इसमें जिप है उसको, अब देखिए इस तरह से जिप को उल्टा रख करके सिलाई कर दिए और उसके बाद इस पे टॉप स्टिच चला लेंगे। अब उसके बाद देखिए, दूसरे साइड को इस तरह से जिप पर रख करके और इस पे सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से करके इस पे टॉप स्टिच चलाएंगे। उसके बाद अच्छे से जिप के साइड से बराबर करते हुए दोनों साइड में सिलाई कर लेंगे। अब इसका बेस बनाएंगे। तो 1.5 इंच इंटू 1.5 इंच, 1.5 इंच का बेस हमको बनाना है। अब ये कट कर लिए। अब उसके बाद ना पहले साइड साइड का जो रफ साइड है ना, उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद इसका कॉर्नर बनाएंगे। तो ये देखिए, इसको कवर कर लिए। अब उसके बाद इसका कॉर्नर सिलाई करेंगे कि इस तरह से अच्छे से बराबर करके कॉर्नर से कॉर्नर पकड़ करके करिएगा। तो ये देखिए, अब इस पे सिलाई करने के बाद इसको भी पट्टी से कवर कर लेंगे। जैसे अगर कोई भी चीज़ आप सेल करने के लिए बनाते हैं ना, तो कपड़े में या किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। मतलब बेस्ट से बेस्ट अपना जो भी लगा सकते हैं, यूज़ किए हुए चीज़ मत लगाइए। तो देखिए, इस तरह से पूरा बन गया। अब अच्छे से सीधा करके और इसका कॉर्नर निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया छोटू सा क्यूट सा हैंडबैग बन के तैयार हो गया है ये। तो इस तरह का बैग चाहे तो आप मैचिंग भी, जो भी कपड़ा है, अगर ब्लाउज बनाए हैं तो उसके कपड़े से भी, अगर टेलर से भी बनवा रहे हैं ना, तो कपड़ा उसका मांग के ले आके खुद से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर सा और कितना झटपट बना है। कोई भी तामझाम नहीं है। अगर आप सीधी सिलाई जानते हैं ना, तो भी आप इसको आसानी से बना लेंगे। तो ये क्यूट सा पर्स आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। तो इसी तरह से आप मल्टी कलर में बना करके सेल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड आइडिया के तरफ। उसके लिए देखिए, मेन कपड़ा फोम और लाइनिंग के साथ पिन कर लिए हैं। इसका नाप है 10 बाई 10 इंच का है। हाँ, अगर आपके पास कपड़ा मतलब कम है ना, तो 5 बाई 10 इंच का भी 2 टुकड़ा ले करके बना सकते हैं। अब इस पर देखिए सिलाई कर दिए। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। अब उसके बाद 2 जिप लिए हैं। 10 इंच है तो 10.5 इंच का 2 जिप लिए हैं। दोनों में रनर लगा लिए हैं। अब ऊपर से 1.5 इंच पर निशान लगा करके कट कर लेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए, उल्टा साइड में जिप को रखेंगे और इस पर सीधी सिलाई चला लेंगे। उसके बाद
जिप को अच्छे से बराबर करते हुए बैठने वाली सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद जो 1.5 इंच का कट किए हैं उसको इसमें अटैच कर लिए। इस पर भी बैठने वाली सिलाई कर लेंगे। जो दूसरा जिप है उसको इसमें लगाएंगे। तो अभी देखिए जिप को सिलाई करने के बाद एक 6x10 इंच का कपड़ा ले लिए हैं और साथ में उसको भी जिप के साथ अटैच कर दिए हैं। अब उसके बाद देखिए इस तरह से करके इस पर बैठने वाली सिलाई करके और ये तीनों तरफ से सिलाई करके पॉकेट को सेपरेट कर दिए। ये वाला पॉकेट हमारा तैयार हो गया। अब उसके बाद नीचे के साइड को पकड़ करके इस पर सीधी सिलाई चला लेंगे। अब रनर जहाँ पे लास्ट देखिए जहाँ पे रनर खुल रहा है ना वहाँ पर पिन लगा करके और फिर बैठने वाली सिलाई चला लेंगे। तो देखिए उसके बाद साइड साइड से सिलाई कर लिए। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। 1.5 इंच की पट्टी ले लिए हैं, उसको इस तरह से फोल्ड करके रफ साइड जो दोनों साइड का है उस पर सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा 2 जिप वाला पाउच बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह का पाउच हर लेडीज़ की मतलब पसंद होती है, ज़रूरत भी रहती है। कहीं भी हम जाते हैं तो इस तरह के पाउच तो हमारे हाथ में रहते ही हैं। तो देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है और अगर आप ब्लाउज बनवाए हैं उसके मैचिंग से बनवा लेते हैं तब तो और ही मतलब पसंद आता है। और साइज़ भी इसका अच्छा है और बनाने का तरीका देखिए कोई भी रफ साइड नहीं है, तो इसको सेल करने में भी आसानी रहेगी। तो कैसा लगा ये पाउच कमेंट करके बताइएगा। चलिए थर्ड आइडिया के तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए देखिए मेन कपड़ा फोम लाइनिंग पिन लगा लिए हैं। नाप है इसका 18x11 इंच का। अब इस पर दोनों साइड से क्विल्ट कर लेंगे। अब इस यहाँ देखिए कपड़ा मेरा आधा मीटर से भी कम लगा है। कपड़ा जो पूरा नाप था आपको दिखाए आधा मीटर से भी कम ही यूज़ हुआ है ये तीनों पाउच बनाने में। अब उसके बाद देखिए 10x1.5 इंच का ये पट्टी ले लिए हैं। इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे उसमें लूप लगाने के लिए। अब देखिए जिप उल्टा रख के सिलाई कर लिए। इसका जिप का 1.5 इंच की एक पट्टी से ऊपर से जिप के ऊपर रख करके सिलाई कर लेंगे। इससे रफ साइड भी कवर होता जाएगा। अब देखिए सिलाई करने के बाद इस पे बैठने वाली सिलाई इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके बैठने वाली सिलाई कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए पीछे वाले को इस तरह से पकड़ के ऊपर सीधी सिलाई कर दिए। अब सिलाई करने के बाद फिर से एक 1.5 इंच की पट्टी ले लेंगे और साथ में इस पे सीधी सिलाई चला लेंगे। अब इसका टॉप स्टिच चलाने के लिए रनर निकाल ले रहे हैं, साथ में आपको लगा के भी दिखाएंगे। तो ये देखिए रनर को निकाल के जिप को खोल लिए हैं। अब बैठने वाली सिलाई अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए चला लेंगे। अब यहाँ आपको मैं रनर को लगा करके दिखा रही हूँ कि रनर कैसे लगाना है। तो इधर साइड देखिए बिल्कुल बराबर है जिप, तो जिधर एक्स्ट्रा है ना उधर के साइड से लगाएंगे। तो ये देखिए पहले जो दोनों बराबर है जिप ना उसमें थोड़ा सा पहले एक साइड का जो प्लास्टिक का जिप का है ना उसको कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद थोड़ा सा उसके तार को निकाल करके सीधा कर लेंगे। अब ये सीधा हो गया ना, इससे बहुत अच्छे से रनर पकड़ने में बनता है। अब एक साइड में तो देखिए इजीली लग जाता है। अब यहाँ पे इस तरह से लगाने के बाद ये देखिए दूसरे साइड का जो तार की तरह की है ना उसको इसमें इन करेंगे। देखिए इस तरह से और इन करने के बाद अच्छे से इसको टाइट कर देंगे ना और उसके बाद अच्छे से पकड़ के देखिए कितना बढ़िया से लग गया। बिल्कुल भी वीडियो को थोड़ा सा भी कट करके नहीं लगाए हैं, जैसे लगा रहे हैं आपको दिखा रहे हैं बहुत आसानी से। फिर देखिए निकालने के बाद अब इसको रनर को बीच में लगाना है। तो फिर से दोबारा देखिए उसी तरह से देखिए बस हल्का सा पुश कर देना है बस, और एक बराबर जिप टेढ़ा भी नहीं होगा। तो देखिए कितना बढ़िया से जिप लग गया। इस ट्रिक से आप जिप लगाइएगा, बहुत आसान रहता है। अब उसके बाद इसको उल्टा कर लिए। अब उल्टा करके इसको बराबर कर लेंगे जिप के साइड से और जो एक लूप तैयार किए हैं देखिए ये इसको डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ किसी भी एक साइड में लगा देंगे और उसके बाद साइड साइड की सिलाई। अब उसके बाद इसका बेस बनाएंगे 1.5 इंटू 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच का बेस इसका। तो ये देखिए रफ साइड हमारा कवर हो गया। अब कॉर्नर से कॉर्नर पकड़ते हुए इस पर सिलाई कर लेंगे। अब उसके बाद इसको भी 1.5 इंच की पट्टी से इसका भी रफ साइड कवर कर लेंगे।
इसे आप मल्टीपर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप मेकअप की चीज़ों के लिए या कुछ भी आपको लग रहा है, जो भी आप समझ में आ रहा है ना, उसके हिसाब से इसको यूज़। इसका साइज़ भी बहुत ही बढ़िया साइज़ का है, कोई भी रफ साइड इसमें नहीं है। तो ये पाउच कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ आइडिया के तरफ। और उसके लिए देखिए 2 सेम साइज का कपड़ा, देखिए मेन कपड़ा फोम और लाइनिंग के साथ पिन से पहले सेट कर लिए हैं। तो इसको क्विल्ट कर लेते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा है इसको कट कर रहे हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। इसका नाप दिखा देते हैं, 14 बाई 12 इंच का ये है। अब इसमें कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लिए, जिधर से 14 इंच है ना उधर से डबल फोल्ड कर लिए, कॉर्नर से 2.5 इंच का निशान लगा लिए और वहाँ से गोल शेप दे देंगे। ऊपर की तरफ 1 इंच का निशान लगाएंगे, जिधर साइड से स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सेम वैसे ही करेंगे और तिरछा मिला दिए हैं। अब इसको कट कर लेंगे। मेन इसका है नीचे की तरफ से गोल शेप देना है, तो आप ऐसे भी चाहें तो गोल शेप दे सकते हैं। मैं आसान तरीके के लिए बताई हूँ कि इस तरह से भी करके शेप दे सकते हैं। थोड़ा बहुत कम अधिक हो तो अपने हिसाब से गोल कर लीजिए। अब ये एक टुकड़े को साइड में रखते हैं और एक टुकड़े पर देखिए इस तरह से कोई भी गोल बर्तन ले लीजिए और एक चीज़ उसमें ध्यान दीजिए ना कि साइड साइड से 1.5 इंच बचना चाहिए कपड़ा। अब उसको देखिए गोल शेप दे देंगे। हाफ प्लेट को रख करके गोल शेप दे दिए। अब सेम उसी से दूसरे कपड़े में भी इसको कर लेते हैं। पिन लगा लिए दोनों को और एक साथ कट कर लेंगे इसको। सबसे पहले तो एक छोटा सा आगे की तरफ पॉकेट लगाएंगे। उसके लिए देखिए लाइनिंग का कपड़ा ले लिए हैं 10 बाई 6 इंच का। ये तरीका आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, देखने में बहुत मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान तरीके से मैं बताई हूँ। सबसे पहले तो देखिए इसका सेंटर बना लिए। सेम इसी तरह से जो लाइनिंग वाला कपड़ा है जिधर से 6 इंच है उसमें भी सेंटर बना लेंगे। देखिए, तो पहले इसका भी सेंटर बना लेते हैं। अब देखिए सेंटर से सेंटर इस तरह से ऊपर से आधी इंच छोड़ करके लाइनिंग वाले कपड़े को रख लिए हैं और उसके बाद देखिए पिन लगा लिए। अभी इतने दूर में ही हमको काम है तो इतने ही दूर में पिन लगा लिए। अब उसके बाद ऊपर से ना लाइनिंग वाला 1 इंच छोड़ के साइड साइड से भी 1-1 इंच छोड़ करके निशान लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये 6 इंच है तो 4 इंच का हमारे पास हो जाएगा। तो देखिए 4 इंच पर निशान लगा लिए, बीच का 4 इंच पे। अब 4 इंच से नीचे आधा इंच और बढ़ा लेंगे और एक निशान और 4 इंच का लगा लेंगे, मतलब आधा इंच की दूरी कर लेंगे इसमें। अब ये जो निशान चौक से लगाए ना पूरे में चारों तरफ से सिलाई चला लेंगे। तो ये देखिए सिलाई हो गया। अब सिलाई चलाने के बाद इसके बीच से कट करेंगे, जो आधा इंच सिलाई चलाए हैं उसके एकदम बीचों बीच कट करेंगे। थोड़ा सा कट लगाएंगे और उसके बाद देखिए इस तरह से कट करेंगे। अब जहाँ से साइड की सिलाई है उससे जस्ट पहले तिरछा तिरछा दोनों तरफ ध्यान देके, ताकि सिलाई ना कटे। इस तरह से दोनों तरफ कर लेंगे। कॉर्नर भी कट कर लिए। अब उसके बाद जो लाइनिंग का कपड़ा है ना उसको अंदर की तरफ कर देंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये देखिए छोटा सा पॉकेट तैयार होगा। तो इसी तरीके से अगर आप कोई बड़ा पॉकेट बीच में लगाना चाहते हैं मेन कपड़े में ही, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब देखिए इस पर टॉप स्टिच कर दिए और देखिए नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं पूरा फिनिशिंग के साथ। ये ओपन अभी हो गया। अभी इसमें जिप लगाएंगे। अब जिप देखिए 5.5 इंच का लिए, मतलब दोनों तरफ से आधी आधी इंच एक्स्ट्रा करके, 4 इंच का तो ये है, आधी आधी इंच एक्स्ट्रा करके। अब उसको देखिए उसमें एक रनर ऐड कर दिए हैं और पीछे की तरफ से रख के बीच में, मतलब अच्छे से जिप को रख करके दोनों तरफ से कह रहे हैं, चारों तरफ से सिलाई कर दिए, मतलब इसको अटैच कर देना है। अब उसके बाद देखिए नीचे वाले कपड़े को पकड़ करके पॉकेट को 3 तरफ से सिलाई चला करके देखिए छोटू सा पॉकेट, इससे लुक भी अच्छा आ रहा है। तो ये तैयार हो गया हमारा। अब गोल वाला जो शेप है ना उसके साइज का एक जिप लेंगे। इसका नाप अगर आपको करके दिखाए ना तो 17 इंच का पूरा गोल शेप का नाप आया था। तो आधी आधी इंच दोनों तरफ से मैं एक्स्ट्रा ली हूँ, बीच में रनर को ऐड कर दी हूँ। तो नाप इसी हिसाब से आप देख करके, क्योंकि नाप तो आप अपने हिसाब से कोई भी गोल बर्तन से लेंगे तो उसके हिसाब से देख के कर लीजिएगा। अब इसमें अटैच करने के बाद इस पर टॉप स्टिच चला दिए।
दूसरे कपड़े को इसी में सेम इसी तरीके से अटैच करेंगे और उस पर भी टॉप स्टिच चलाएंगे। अब इसमें स्ट्रिप लगाएंगे, चाहे तो आप रेडीमेड स्ट्रिप का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसी में से लगा रही हूँ। तो 26 इंटू 2.5 इंच का है। अब इसमें देखिए, चाहे तो आप इस तरह से सिलाई चला लें, लेकिन मुझे थोड़ा पतला लग रहा था तो मैं फोम का एक उसी नाप का ले ली हूँ और उसमें अंदर की तरफ, ताकि थोड़ा सा मोटा टाइप का हो जाए। अब ये हमारा स्ट्रिप तैयार हो गया है। अब इसको जिप जहाँ से है ना वहीं पर अटैच करेंगे। तो एक्स्ट्रा जो भी है उसको कट कर लेंगे और सेंटर इसका जिप पर ही दिख रहा है तो जिप पर ही रख करके दोनों साइड में इसको अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा जिप हो गया। अब इसके बीच में कपड़ा लगाने के लिए उसका नाप पहले लेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरह से, देखिए इसका बेस बनाएंगे तो उसके लिए देखिए इस तरह से गोल शेप में पहले नाप ले लेंगे। नापने के बाद ये 34 इंच आया था तो 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे, मतलब 34 इंच आया है ना तो 1 इंच एक्स्ट्रा। पहले तो आप एक्स्ट्रा करके कट कर लीजिए, बाद में सिलाई करने पे भी कम अधिक लगेगा तो कट कर लेंगे, तो इसीलिए एक्स्ट्रा लेते हैं। अब देखिए फोम लाइनिंग के साथ एक कपड़े को पूरा तैयार कर लिए हैं। अब उसके बाद देखिए साइड साइड से ना तिरछा तिरछा कट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो हमारा है ये 2.5 इंच के लगभग में है तो हमको 3-3.5 इंच लेना है। तो ये देखिए यहाँ से, मतलब जितना हमको नाप चाहिए ना उसको लगा लिए, तो 2.5 इंच पर यहाँ से निशान लगा लिए। अब उसके बाद ऊपर से 9 इंच पर लगाएंगे और उससे उसको तिरछा मिला देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। ये बैग इतना फिनिशिंग के साथ बनेगा ना कि इसे आप सेल भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा भी नहीं बनेगा, बहुत छोटा भी नहीं, और लुक बहुत ही बढ़िया इसका, बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको तैयार करेंगे। तो ये देखिए एक साइड का कट कर लिए, सेम कपड़े को दूसरे तरफ रखते हुए दूसरे साइड का भी कट कर लिए। अब इसको इसमें अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए पहले एक साइड में इसको अटैच करेंगे और फिर इसी तरह से एक साइड में देखिए अटैच करने के बाद इसी तरह से दूसरे वाले साइड का, और साइड साइड का भी इसमें साथ में सिलाई कर दिए हैं। तो ये हमारा हो गया। अब 1.5 इंच की पट्टी लेके इसके रफ साइड को कवर करेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों ही साइड में, और ये साइड वाला भी जो है उसको भी। तो देखिए पूरा फिनिशिंग के साथ ये बैग हमारा तैयार हो गया, कोई भी रफ साइड नहीं है, पूरी सिलाई हो गई। अब इसको सीधा कर लेते हैं। बैग तैयार हो गया है। तो साइज़ भी बहुत ही बढ़िया साइज़ का है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। तो देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है बैग। इसे आप अच्छे खासे प्राइस में सेल कर सकते हैं। कपड़े के देखिए इसमें जो 1 मीटर का कपड़ा था उसमें से आधा मीटर यूज़ हुआ है, तो आधा मीटर लाइनिंग वाला कपड़ा और आधा मीटर फोम भी। तो उसी हिसाब से आप इसकी प्राइस भी रख सकते हैं। 2 इसमें रनर यूज़ हुए हैं और जिप आप देख रहे हैं 18 इंच का जो लगा है और ये एक 6 इंच का, तो उसको ऐड करके आप कर सकते हैं। देखिए लेने में भी कितना सुंदर लग रहा है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं 5वां और लास्ट आइडिया के तरफ। ये बैग बहुत ही बड़े साइज का बनाएंगे, तो पहले इसमें मेन कपड़ा और फोम लगा करके अभी पिन लगाए हैं, अभी इसको फोम के बाद सिलाई नहीं करे हैं, क्विल्ट नहीं करे हैं इसको। तो देखिए नाप इसका देख लीजिए, 22 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई 20 इंच है। तो इसी नाप का ये दोनों टुकड़ा है। अब ये 2 लाइनिंग का टुकड़ा लिए हैं। एक इसमें अंदर की तरफ पॉकेट लगाएंगे, तो उसके लिए देखिए 8.5 बाई 8 इंच का है। तो इसमें लगाएंगे जिप। तो जिप के लिए देखिए साइड साइड में कपड़ा लगा करके इस तरह से कर लिए हैं। उसके बाद 1.5 इंच का ले लिए हैं, ऊपर से जिप के साइड में लगा लेंगे। अभी चारों तरफ से अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसमें अंदर लगाएंगे, तो वो बाद में लगाएंगे। और इसमें लगाएंगे रेडीमेड स्ट्रिप, इसमें लगाएंगे। और एक जिप लिए हैं मेन वाला, तो ये 19 इंच है। तो 19 इंच आगे आपको पता चलेगा कि किस नाप के हिसाब से लिए हैं, और बीच में रनर इसमें ऐड करेंगे, तो वो बाद में करना है। रनर इसमें बड़ा लिए हैं क्योंकि बड़े साइज का बैग है। अब देखिए उसके बाद ना जिधर से 22 इंच है उधर के तरफ से 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड में, और यही चीज़ दोनों टुकड़े में करेंगे।
अब ये 3-3 इंच निशान लगाने के बाद, मतलब 3-3 इंच छोड़ने के बाद जो बीच का बचा ना वो 16 इंच है, 16.5 इंच है। तो उसी के हिसाब से देखिए यहाँ से इस तरह से, तो थोड़ा सा अधिक लिए हैं। जो आपको स्टार्टिंग में दिखा ना कि जिप थोड़ा सा एक्स्ट्रा था साइड में, तो वही उसी हिसाब से लिए हैं। अब देखिए उल्टा साइड में चौक से मार्क कर दिए। अब इसको दोनों को खोल लेंगे और दोनों को अलग अलग, पहले इसमें जिप को अटैच कर लेंगे, उसके बाद जो लाइनिंग वाला कपड़ा है ना तब उसको अटैच करेंगे। जिप देखिए इस तरह से अटैच कर, पन्ने इस तरह से सीधा कर लेना है और उसके बाद आधी इंच सीधा सिलाई चलाने के बाद सुई को अंदर करके और फिर घुमा के पूरा इस तरह से चलाएंगे। कैसे चलाना है वो आगे मैं सिलाई करके भी आपको दिखाऊंगी। इससे क्या होगा ना कि एक साइड से जिप लॉक हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से पहले आधी इंच सीधा कर लिए, अब सुई को अंदर की तरफ करके और देखिए फिर इस तरह से, जैसे कॉर्नर किसी चीज़ का सिलते हैं ना उस तरह से। तो इससे जिप इस साइड में लॉक हो जाएगा, तो इधर जो रनर है इधर आके बंद होगा। अब उसके बाद इसकी सिलाई करना है जहाँ तक ये चौक का निशान है बस वहीं तक, उसके बाद वाला जो भी एक्स्ट्रा है ना वहाँ का छोड़ देंगे जिप को। तो अब दोनों में इसी तरह से कर लिए हैं। साइड ध्यान देके आप करिएगा कि दोनों के साइड में किस तरह से जिप को लगाना है। अब उसके बाद लाइनिंग को रखेंगे, कपड़ा सीधा ही है और लाइनिंग को उल्टा करके इसमें रखेंगे और पूरे में सिलाई करेंगे। और देखिए जहाँ से जिप का सिलाई नहीं किए है ना उसको अंदर की तरफ कर लेंगे, उसको सिलाई में नहीं जाने देंगे। तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा वाला जिप उसमें सिलाई नहीं हुआ है, लाइनिंग को इसमें अटैच कर लिए। इसके साथ साथ ना ये मतलब क्विल्ट होगा तो फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। अलग से जिप वाले साइड के लिए आपको अलग से पट्टी लगाकर रफ साइड नहीं कवर करना पड़ेगा। तो ये देखिए अब इसको कपड़ा को चारों तरफ से लाइनिंग को बराबर करके अब इसको क्विल्ट करेंगे। इसी तरह से दूसरे वाला टुकड़ा भी, तो जितने बड़े दूर दूर पे आपको चलाना है आप अपने हिसाब से चला लीजिए। तो ये देखिए दोनों कपड़ा को क्विल्ट कर दिए। इस तरह से देखिए दोनों का सामने सामने जिप वाला आएगा। अब उसके बाद ना इसमें जो 3-3 इंच पर निशान लगाए हैं उस पर इस तरह से सिलाई करेंगे, जैसे पाइपिंग होती है ना उस तरह से। अगर आपको नाप से बताए ना तो 1/4 इंच इसमें सिलाई करना है। तो चारों साइड में जहाँ से निशान लगाए थे चारों साइड में, इधर देखिए ये छोटा वाला पॉकेट का जो जिप था ना उसको इसमें बीच में अटैच कर दिए हैं। ऊपर से भी पट्टी जो था वो लगा दिए हैं। तो अभी 9/8 इंच का ये हो गया है। अब देखिए इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए उसको अटैच करेंगे। इधर ये पूरा पाइपिंग वाली सिलाई कर दिए हैं। इससे ना जो साइड साइड का बेस है ना वो दिखेगा बिना कट करके अलग से लगाए ही। अब इसका सेंटर बनाएंगे। तो ये देखिए ये सेंटर बना लिए। अब सेंटर से ना 3.5 इंच दोनों तरफ छोड़ छोड़ के ये स्ट्रिप के लिए है। अगर आप छोटी स्ट्रिप लगा रहे हैं ना तो जैसे मैं 2 इंच पे आगे आपको दिखाऊंगी कि 2 इंच पे नीचे से मैं स्ट्रिप को लगाई हूँ, तो आप 25 इंच की स्ट्रिप दो ले करके वहां से भी लगा सकते हैं। ये मैं पूरा में लगाई हूँ, तो जो सेंटर से निशान लगा रहे हैं ना वो पूरा नीचे तक, क्योंकि पूरा नीचे तक हमको लगाना है। तो इस तरह से पूरा नीचे तक चौक से निशान लगा लेंगे। अब स्ट्रिप का नाप देख लीजिए, इस तरह से नापना है। पहले तो एक सीधी लाइन जहाँ तक है वो नाप लिए और उसके बाद जो हैंडल ऊपर की तरफ रहेगा ना वो हमको चाहिए 22 इंच। तो उसके बाद देखिए 22 इंच ले लिए स्ट्रिप। अब उसके बाद फिर दूसरे साइड की जो सीधी लाइन है वो इस तरह से। अगर इसका सेम इसी तरह से आप यही नाप का सब कुछ बनाते हैं तो इसका पूरा स्ट्रिप का मैं नाप भी बताऊंगी कि कितना है पूरा। तो इसी साइज का 2 टुकड़ा साथ में कट कर ले रहे हैं। तो नाप करने का तरीका देख लीजिएगा इसी तरह से है। जो हैंडल ऊपर रहेगा वो एक्स्ट्रा 22 इंच है, बाकी जितना कपड़ा के लिए चाहिए स्ट्रिप। अब देखिए दोनों टुकड़ा कट कर लिए हैं। अब इसका नाप देखिए पूरा ये 62 है। तो इस तरह से अगर सेम नाप से बना रहे हैं तो इस हिसाब से भी नाप आप ले सकते हैं। अब इसके बाद इसमें स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए तो दोनों साइड में सिलाई चला लेंगे और ऊपर से 2 इंच छोड़ करके मतलब वहीं तक सिलाई चलाएंगे। ये 2 इंच जो निशान लगा रहे हैं इसके नीचे तक ही सिलाई चलाएंगे। तो जहाँ 2 इंच से नीचे लगाएंगे ना वहाँ चारों तरफ से अच्छे से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों में स्ट्रिप अटैच हो गया।
इससे लुक भी अच्छा और मजबूती भी नीचे से, कई बार होता है ना स्ट्रिप जहाँ से रहता है वहाँ से खींचने लगता है। अब देखिए जो स्ट्रिप के बीच का है ना, उसी में ये पॉकेट इसका इतनी मतलब 8 इंच जो रखे थे, तो 7 इंच का देखिए बीच में छोड़े हैं, तो इस तरह से अंदर अंदर आधी इंच मोड़ेंगे ना, तो ये उसी के बीच में ये सेट हो जाएगा। तो ये देखिए पॉकेट इसमें अटैच कर दिए, तो ये हमारा अंदर एक छोटा पॉकेट हो गया। अंदर अगर आप और बड़ा चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं मतलब एक बस छोटा रखी हूँ। अब देखिए इसमें जिप में रनर लगा लिए, जिधर से ओपन है ना एक्स्ट्रा है उधर ही के तरफ से, एक तरफ से तो वो लॉक जिस तरह से सिलाई करे है ना, आप एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान वो है। अब उसके बाद देखिए एक 3 इंच की पट्टी लेकर के अंदर से ये जिप को पूरा चारों तरफ से कवर कर लिए हैं। अब उसके बाद इस तरह से चारों तरफ से इसमें चला दिए हैं सिलाई। अब ये एक्स्ट्रा को कट करके अंदर से मोड़ करके 2 बार मोड़ करके और जिप को लॉक करके सिलाई कर देंगे। इससे क्या रहेगा, रनर बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो ये देखिए ये हमारा इधर से लॉक हो गया। अब इसके बाद नीचे के साइड से सिलाई करेंगे और साथ में साइड साइड का भी, तीनों साइड से सिलाई कर लेंगे सीधी सीधी। तो ये हमारा तीनों साइड से सिलाई हो गया। अब इसके बाद इसका बेस कट करेंगे, तो बेस 2.5 इंच ले रहे हैं। 2.5 इंच इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि 3-3 इंच पे वो निशान लगाए हैं जो पाइपिंग की सिलाई करें, तो उससे जस्ट पहले ही करें ताकि पाइपिंग का वो बेस बराबर में दिखे। तो ये देखिए दोनों तरफ से कट कर लिए इसको। तीनों तरफ का जो सिलाई करे हैं उसके रफ साइड पहले कवर कर लेंगे। तो देखिए तीनों साइड के रफ साइड को कवर कर लिए। अब इसके बेस की सिलाई करेंगे। ये देखिए तो जो दोनों नीचे ऊपर की सिलाई है ना, एक को एक तरफ और एक को दूसरे तरफ, ताकि एक जगह कपड़ा मोटा ना हो। तो इसी तरह से दूसरे साइड की भी सिलाई कर देंगे। अब उसके बाद इसका भी जो रफ साइड है उसको इस पट्टी से कवर कर देंगे। तो कहीं भी कोई भी रफ साइड नहीं है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही मजबूती से बना है ये बैग। और साइज भी इसका बड़े साइज का है, तो आप कहीं भी 1-2 दिन के लिए अगर जा रहे हैं या कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत खाने का सामान या एक सेट ड्रेस लेके जाना है, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। पानी का बोतल हो और कुछ छोटा थोड़ा बहुत पैसा रखना है तो अंदर एक छोटा पॉकेट भी है इसमें। तो ये देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। एक बार आप इस तरह से बना करके ट्राई करिएगा, जो जो चीज़ जैसे जैसे बताएं ना वैसे वैसे बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और हाँ, अगर आपको मेरे इस तरह के बैग आप मुझे पर्सनली अगर जानते हो और अगर आपको चाहिए ना, तो आप मुझे इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, या पर्सनली अगर जानते हो तो मैसेज करिएगा। या किसी भी तरह का अगर आपको बैग बनवाना हो तो उसके लिए भी आप मैसेज करिएगा। और प्राइस भी आप जो सामान इसमें यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप सब कुछ जोड़ करके और प्राइस आप रख सकते हैं, उससे जो भी प्रॉफिट आपको लेना हो। तो देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और कैरी करने पे भी बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब इसका नाप भी आपको दिखा देते हैं कि बनने के बाद ये 17 इंच इसकी लंबाई आई है और 15 इंच इसकी चौड़ाई आई है। ये बैग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज के मेरे 5 आइडिया में से कौन से आइडिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।